हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त तो कर दिया, लेकिन आज की जो जरूरत है वो मैं समझती हूँ कि वो जरूरत है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त भारत करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। कि हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त भारत करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। लौड़े लग गए, दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतिया पोसे लौड़े लग गए। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिलो टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ साध्वी प्राची और प्रज्ञा ठाकुर के बारे में। पहले तो हम बात करते हैं साध्वी प्राची के बारे में। ये चिंपांजी की सूरत की औरत विश्व हिंदू परिषद की एक मेंबर है। खाली पीली नाम के पीछे साध्वी बोल के रख ली, लेकिन काम आ पूरे डाकुओं वाले है इसके। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी वैश्या है। जब मुंह खोलती इसकी माँ की कुत्तिया है साली। जब भी मुंह खोली इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए गाली के अलावा दूसरी बात उसने नहीं की। इनके धर्म में तो साफ साफ लिखा है कि ब्याज खाना हराम है। तो बैंक ब्याज देता है ना, तो बैंक को बंद कराओ। मुस्लिमों के मोहल्ले में जितने एटीएम है, बैंक है, ये हिंदुस्तान की सरकार को खत्म कर देने चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। मुस्लिमों के वोट के बगैर हिंदुस्तान का पूरी तरह से विकास हो रहा है और विकास करेंगे। हाँ, इसने जो कहा है इस्लाम में सूद का पैसा यानी कि इंटरेस्ट का पैसा इस्लाम में हराम है बोल के, वो तो 100% करेक्ट है। इसका मतलब इस्लाम और मुसलमानों के बारे में आप जानकारी ले रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। लेकिन इसने और एक बात कही, जहाँ कहीं भी मुसलमानों के एरियाज है वहाँ पर एटीएम और बैंक निकाल दो बोल के। यारो, अपन कभी भी बैंक में सेविंग्स इंटरेस्ट के लिए नहीं करते। अगर बैंक वाला इंटरेस्ट डाल दे तो हम गरीबों को देते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी भी यूज नहीं करते। समझ में आया क्या? नहीं तो आप प्लीज ऐसा मत करिए, कहीं और जाके अपनी गांड मराइए। दिल्ली पहुंची तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा का फोन आता है, और वो फोन आता है, ध्यान से सुनना। कहा, साध्वी जी बहुत बड़ी समस्या है, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी 2 बेटियां हैं। तो मैं एक दिन मार्केट में गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मोबाइल पर ही तलाक दे दिया। मैंने कहा तलाक हो चुका? तो मैंने कहा बिटिया, जो बहनें तलाक से परेशान हैं उन बहनों के लिए सलाह देती हूँ कि वो ऐसे धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म परिवर्तित कर ले। मेरे हिंदू समाज के बेटे तैयार है, उन्हें कहे आई लव यू तो मेरे बेटे शादी करने को तैयार हो जाएंगे। अरे सुन रही आवारा, अरे लिंडे, अरे भाषा, अरे कस्बा, अरे 2 टक्के में इधर उधर जाने वाली। देखे तो हंसी आती, मानो तेरे बारे में सोचे अगर तो हंसी आती, तेरे बारे में तसव्वुर करे तो हंसी आती। तू एक मसला ही आ गया और कुछ भी नहीं है। तू एक नौटंकी है, तू मानो तेरी माँ की फाशा छिंदी छियो रहेगी। तू एक पागल है, गुजार सूरत की है। ये प्राची बोल रहे हैं कि किसी ने उसको कॉल करके कहा कि उसके हस्बैंड ने उसे 3 बार तलाक बोल के तलाक दे दिया। देखो भाई, तलाक इतनी आसानी से नहीं होता। तलाक होने के लिए मोर देन 3 मंथ्स का प्रोसेस रहता, और वो कोई एक ही वक्त पे तलाक बोल के 3 बार बोल दे या फिर गुस्से में तलाक बोले तो तलाक वैलिड ही नहीं होता है। सिर्फ कुछ गंदे लोग जो हर कम्युनिटी में रहते हैं, उनकी वजह से सारी कम्युनिटी को ये सब बातें सुननी पड़ती है। मदरसों में शिक्षा दी जाती है, लेकिन कट्टर शिक्षा दी जाती है जिससे हिंदुस्तान में आतंकवाद पनप रहा है। मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो मुझसे अभी 2-4 दिन पहले पत्रकारों ने पूछा कि मुजफ्फरनगर में जो अमन शांति का शहर था, अब वो क्रांति का शहर हो गया। तो क्यों? क्योंकि वहां पर देवबंद जैसा मदरसा है, और उसकी गतिविधियां मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है। आतंकियों की वास्तव में हिंदुस्तान के अगर मदरसों की, मस्जिदों की तलाशी ली जाए तो बहुत जखीरा उत्तर प्रदेश में मिलेगा, और बहुत आतंकी घटनाओं में संलिप्त लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। बुरी बात, बुरी बात, बुरी बात। हाँ सुन रही है कुत्तिया, अरे कुत्तिया, अरे नजीस, जब भी तू साली जो कच्ची शराब जब पीती है तू,
कुछ ना कुछ मुसलमानों के लिए गंदे अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आती है। तू ये तेरा आज का पहली मर्तबा नहीं है, मुसलसिल करते हुए आ रही। अरे अरे जहरीली, अरे नागन, अरे पाखंडी, अरे साधवन्नी, सात बीवी, प्राची, अरे सुन, अरे वशिया, अरे फाहशा की कारोबार करने वाली फाहशन औरत। ऐसा बोलना ये हिंदुस्तान के अम्मो अमान को गारत करने के जो मंसूबे हैं तुम लोगों के, ये निकाल दो जहनों में से, कभी कामयाब नहीं हो सकते तुम लोग। हिंदुस्तान की फिक्र करो, हिंदुस्तान की आवाम की फिक्र करो। आज तुम लोग बड़े बड़े अहदों पर फाइज रहते हुए ऐसी हरकतें, ऐसे नजीज हरकतें करके बता रहे हैं जिसमें तुमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा बस। लेकिन इंशाल्लाह तुम लोगों की इन बातों में हमारी हिंदुस्तान की आवाम कभी गुमराह नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो वैश्या, पहली बात तो मेरी सुन ले तू, ये सारी चीजें तो चलते रहते जो तू दारुल उलूम मदरसे का जो नाम लेते रहती है वैश्या, वहाँ पे तो एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा तहकीकात करवाई गई, वहाँ पे चेकिंग किया गया। हमेशा जो है हमारे अजीम हिंदुस्तान के नज़में पढ़ाए जाते सो देख लिया वहाँ पे, समझी पहली बात। और जो है हमारे पास सिवाय दीनी तालीम और हिंदुस्तान, हमारे पास इस्लाम एक ऐसा मजहब है, कभी भी जो देश में रहते हो देश के लिए जान दे देते हैं। हमारे पास हमारे इस्लाम में ये सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, ये समझाया जाता है। हाँ, अरे फाहशा औरत, अरे बड़जबान, अरे गंदी, अरे नीच, अरे शक्ल से तो तू कुत्तिया तेरा नाम जो रखा हूं मैं सही रखा हूं, क्योंकि तेरी नीच चेक बज्जनवर की औलाद है, तू हमेशा गंदी सोचने वाली वैश्या। सुन देख रही वैश्या, मैं तेरे को गाली नहीं देना चाह रहा हूं, हालांकि तू है एक रंडी। 50-56 दिन से वो महिलाएं शाहीन बाग में बैठी है जिनको मोदी जी ने तलाक से मुक्ति दिलाई है। आज वही महिलाएं आज़ादी की मांग कर रही है। मैं तो केंद्र सरकार से मांग करूंगी, कहूंगी कि जो हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की मांग करे उन्हें हिंदुस्तान की सीमा के बाहर कान पकड़ करके फेंकना चाहिए। हिंदुस्तान में किस बात की आज़ादी की मांग कर रही है? आज़ादी चाहिए तो बुरके से आज़ादी ले लो ना, बंद गोभी बन करके जो नरक की जिंदगी जी रही हो। तेरी फाहशा हो रहा, तेरी रंडी, अरे वैश्या, बात आ जाने तो ऐसा लंगी करता हूं साली, आईने में सूरत नहीं देखना, आईने में अपनी सूरत नहीं देख लेना तू, समझी रही वैश्या? तेरी जनपद को गाफ कर देता हूं, समझी रही? मुसलमानों के खिलाफ हो रही, इस्लाम के खिलाफ हो रही, हमारी मुसलमान बहनों के खिलाफ हो रही। तो इसकी जनपद का अंदाज, इसकी औकात भी दिखाऊंगा, उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है। प्राची जो यूपी की मिनिस्टर भी है, बहुत बड़ी वैश्या थी भाई, दौर में बहुत बड़ी वैश्या थी, बहुत बड़ी रंडी थी। उन्हें खैर वो रंडी के लिए 4 सवाल किए उन्हें, और वो चारों का जवाब देगा आपका भाई, वो भी माकूल देगा। छोड़ दिया था मैं ये चीजें, क्या ये लोगों को अहमियत देना, ये टट्टी खाने वाले, गटर में रहने वाले, ये बिलों में रहने वाले, ये आश्रमों की देन है, बल्कि खामोश था। जब से गुरमीत राम तो क्या चलेगा, साली जो है सन्यासी हो गई, 4-5 से बिला ले रही आश्रम में, लेकिन उसकी चूल्हे मिट रही। सूरत देख के तेरी, अगर से कोई टॉयलेट को चले गया, अगर से तेरा चेहरा याद आ गया तो लेंडा अटक जाएगा, मालूम है 2 दिन तक बाहर नहीं आएगा। उन्हें उतनी गंदी सूरत की है रंडी तू, समझी? तो क्या बोली तू, क्या बोली? बुरखों से आज़ादी देना, क्या बुरखे, अरे क्या है बुरखा मालूम है तेरे को? और बुरखा किसको बोलते मालूम है तेरे को? अपनी शर्म हया को अंदर रखने के लिए है। तुम्हारे वैसा खुले छतरिया ले लो, कोई भी जा रहा पिछवाड़ में जो है उंगली मारते हुए चले जाओ, या ये देख मेरी बहुत गंदी जबान है, सबको मालूम है, और जब मैं बोलता हूं ना बहुत खतरनाक बोल देता, समझी रही रंडी, अरे वैश्या, जनपद को गाफ कर देता अबू फैसल, समझी ना? तेरे को बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ रंडी मई, तेरे को बहुत सह रहा हूँ, एक जमाने से तेरा 6-7 महीने से लोग तेरे भेज रहे कंटिन्यू लिंक था मेरे को, लेकिन फिर भी मैं बोला ये रंडी है, मैं बोला जो है सो वैश्या है, 4 दिन में अपने आप बुझ जाती। लेकिन नहीं, तुम्हारे को बहुत खुजली हो रही, तुम्हारी चूल सही मिटाना पड़ता, फिर देता हूँ त्रिशूल दबा के, घप बोल के घुस जाता अंदर, घप बोल के घुस जाता। इस औरत को तो हर चीज पर हिंदू मुस्लिम करने का है। पहले इसने मस्जिद और मदरसों पर कहा, और फिर हमारे मुसलमान बहनों को कहा, लेकिन ये तो हद हो गई। अब तो हमारे बच्चे पैदा करने में भी इसको प्रॉब्लम है। आखिर हिंदुस्तान में इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है? और मुझे पता चला, मैंने भी पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तराखंड में इस समय बढ़ रही है। ये एक योजना के तहत है, और ये मैं समझती हूँ कि जो जनसंख्या बढ़ रही है एक बहुत गहरा षड्यंत्र इस देश के विरोध में चल रहा है। जो लोग मेरे बयान पे बड़े आपत्ति उठा रहे थे उनको सोचना चाहिए आखिर, और विचार करना चाहिए कि उत्तराखंड में इतनी तेजी के साथ इस तरह से आबादी बढ़ना, आखिर क्या इसका जो दिखाई दे रहा है, आखिर ये जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? 2% जनसंख्या उत्तराखंड में बढ़ना, और वो भी मुस्लिम आबादी, आखिर क्यों? जो एक धार्मिक स्थान है, शांति प्रिय प्रदेश है, और उसमें इस तरह की जनसंख्या बढ़ने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ है। यही नहीं, प्रज्ञा ठाकुर बोल के और एक साध्वी भी है। अब इसके बारे में क्या बोलना भाई, इसके बारे में जितनी तारीफ करे उतनी कम है। पहले प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी के एक एमपी थी, लेकिन कुछ काम ऐसे किए उसने जिसकी वजह से उसे बीजेपी से पहली फुर्सत में निकल बोले सब। निकल, पहली फुर्सत में निकल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था, और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी, बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में प्रज्ञा ठाकुर का बहुत बड़ा हाथ था, और उसके ऊपर कई टेरर चार्जेस भी हैं, लेकिन फिर भी वो आजाद घूम रही है बाहर।
ये लोग हमेशा मुसलमानों को देश से बाहर करने की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है। तुम्हारा बाप भी आ जाए तभी भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलो टॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।